ऑल राइट, तो ये न्यूमेरिकल जेई मेंस का है। आप देख सकते हैं कि मैंने एनटीए की साइट से इसको लिया है। पेपर 1 है और शिफ्ट 2 का पेपर था। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये मैकेनिक्स से है और यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो है फोर्स, मोमेंटम। तो बेसिकली न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड है। देखिए मैं इसका सोल्यूशन नहीं करूँगा डायरेक्टली, क्योंकि सोल्यूशन कर देने से आप कुछ नहीं सीखेंगे। मेरा मकसद क्या है इस चैनल के ऊपर, पहले कॉन्सेप्ट को समझाया जाए, उसके बाद सोल्यूशन। तो आइए चलते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सोल्यूशन आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। कैसे करा गया, क्यों करा गया, ये समझना कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। तो देखिए बॉडी है, उसका मास है m, राइट, और उसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाई है जो है के एफ इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय टी, और इट इज़ इन द सेम डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स है। तो बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, माने फोर्स एंगल पे नहीं लगाई गई है। दिस इज़ नॉट द सिचुएशन, राइट। और बॉडी जो है उसका मोमेंटम सिचुएशन नंबर 1 पहले p था। तो इस समय देखिए बॉडी जो है उसका मोमेंटम p है। आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दी, राइट। तो पहले उसका मोमेंटम p था, आपने फोर्स लगा दी, फोर्स इज इक्वल टू के टी। उसका मोमेंटम बढ़ गया, देखिए उसका मोमेंटम हो गया 3p। तो उसका जो नया मोमेंटम है जिसको मैं p2 बोलूँगा, दैट इज़ 3 टाइम्स द ओरिजिनल मोमेंटम। बॉडी का मोमेंटम बदलता क्यों है? मोमेंटम क्या होता है? देखिए मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर आप एक बॉडी हैं और आपका मोमेंटम अगर निकालना है तो इट इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन, और इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं p वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है आपको दिख रहा है m इंटू वी, ये बेसिकली एक आंसर देगा आपको कि कितना मोशन है बॉडी के अंदर। अगर एक बॉडी के अंदर मोशन आप बदल दें, मान लीजिए उसका मास तो बदलते नहीं है, जर्नली मास भी बदल सकते हैं, लेकिन उसकी वेलोसिटी आप बदल देते हैं। तो देखिए उसका इनिशियल मोमेंटम था पी आई, और नया इसका जो मोमेंटम आपने है वो निकाल लिया m इंटू वी टू, और ये v इनिशियल है, ये फाइनल है। तो इस बॉडी का आपने मोमेंटम चेंज कर दिया, p2 माइनस पी वन इज इक्वल टू mv2 माइनस mv1। मान लीजिए इनिशियल है या i1 है। दिस इज़ द चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम जब हुआ तो इसको चेंज होने में कुछ टाइम लगता है। मोमेंटम चेंज होने में कुछ टाइम लगता है। आप फोर्स लगाते हैं तभी मोमेंटम चेंज होता है, नहीं तो मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो मान लीजिए ये जो चेंज इन मोमेंटम है, इसको चेंज होने में टाइम लगा डेल्टा टी या टी। तो ये जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है दैट इज़ इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, और इसका रेट निकालेंगे हम कितने टाइम में, पर सेकेंड में कितना चेंज हुआ, राइट। जितने भी टाइम में आपने वेलोसिटी v फाइनल v इनिशियल से v फाइनल कर दी, उससे डिवाइड कर दीजिए कितना टाइम लगा, टाइम इलैप्स्ड। तो इसको बोलते हैं, ये है फोर्स। फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब हम बात करते हैं रेट, तो हमें चेंज इन मोमेंटम को डिवाइडेड बाय जो टाइम लगा था मोमेंटम को बदलने में, उससे डिवाइड करना है। सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को लूँ तो इसके अंदर मेरा डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी। तो मेरा डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम है 3p माइनस पी इज इक्वल टू 2p, और मैंने आपको बोला इट शुड बी इक्वल टू फोर्स, लेकिन इट शुड बी इक्वल टू फोर्स ओनली व्हेन यू डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। और इन्होंने भी यही पूछा है कि टाइम जो है कितना लगा बेसिकली, राइट, टी टाइम के अंदर ये हम बदल पाए। तो अगर मैं इस डेल्टा पी जो मैंने निकाला है उसको टी टाइम लगा मेरे को मोमेंटम को p से 3p कर देने में, तो इसको मैं बोलूँगा मेरी फोर्स इतनी थी। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2p बाई टी इज इक्वल टू के टी, राइट। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन। ये फोर्स है, ये दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये जो नॉर्मल फोर्सेस होती हैं, नॉर्मल फोर्स, दे आर यूनिफॉर्म फोर्सेस, यूनिफॉर्म फोर्सेस। इसका क्या मतलब होता है, ये टाइम के साथ बदलती नहीं है।
सो टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन ये चेंज नहीं होंगी। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म फोर्सेस होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म फोर्सेस, राइट, ये वेरी करती हैं किसी ना किसी क्वांटिटी में। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर जो फोर्स दी गई है दैट इज़ इक्वल टू के इंटू टी, तो ये टाइम से ये फोर्स बदल रही है। ठीक है, तो एक ऐसी फोर्स लगाई आपने मोमेंटम चेंज करने के लिए जो टाइम से बदल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं स्पेस ज़्यादा ले लेता हूँ इसको लिखने के लिए। और देखिए अब तक हमने क्या करा है कि हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है दैट वाज 2p, और इसको चेंज करने में हमें टाइम लगा t, और फोर्स बन गया, और फोर्स दिया हुआ था हमें k इंटू टी। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ मच यू नो व्हाट ए टी की वैल्यू क्या है, राइट, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी बेसिकली, राइट। तो अगर आप देखें ये 2p बाय ऑल राइट, तो देखिए जो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्टली इक्वल टू के टी, यू मे लाइक टू राइट इट एज के मल्टीप्लाई बाय टी, क्योंकि टी इज़ द टाइम इलैप्स्ड, बट ये गलत होगा क्योंकि देखिए फोर्स इज़ वेरिएबल, फोर्स चेंज हो रही है, राइट। अगर मैं फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाऊंगा, द फोर्स इज़ वेरिएबल, राइट, सो फोर्स इज़ लाइक दिस, फोर्स ऐसे है और टाइम के साथ वेरी हो रही है। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ टी लिख देता हूँ, सो दैट फोर्स करस्पॉन्ड्स टू कि जब पूरा टाइम बीत गया, मतलब टाइम टी बीत गया, तो वो वाली फोर्स से रिप्रेजेंट हो रही है। लेकिन थ्रू आउट द जर्नी जब बॉडी का मोमेंटम p से 3p तक पहुंचा, फोर्स कांस्टेंट नहीं थी। इट्स अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फोर्स, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स। तो देखिए एवरेज फोर्स जो इस t पीरियड के अंदर है, राइट, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो कहीं मिडल में आएगी यहाँ पे। मैं इंटीग्रेशन से भी कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आई विल नॉट राइट t हेयर, आई विल राइट द एवरेज आधा। सो लेट मी पुट इट एज के टी बाय 2। तो अब देखिए मैंने इसको भी एवरेज से ही करा है। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम एंड दिस इज द टोटल टाइम इलैप्स, तो ये एवरेज है। और ये वाला जो राइट हैंड साइड है, इसमें मैं टेम्प्ट हो रहा था k इंटू टी डायरेक्टली करने के लिए, लेकिन मेरी फोर्स, ये वाली फोर्स तो तब है जब टाइम t इज इक्वल टू टी है। जबकि आप देखिए थ्रू आउट द जर्नी फोर्स इज चेंजिंग, राइट। तो कौन से वाली फोर्स लें, ये वाली फोर्स लें व्हेन फोर्स इज हाईएस्ट, राइट, मतलब k इंटू टी हो गया, या ये वाली फोर्स लें जब फोर्स इज लोवेस्ट। दोनों ही फोर्स गलत हैं। तो मैंने एक एवरेज ले लिया बीच का, जब मेरा t जो था वो t बाय 2 था। तो मैं इसको t बाय 2 डाल देता हूँ और अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये 4p इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, राइट। तो आपका आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4p बाई के, और t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ p बाई के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। मैंने एक डायरेक्ट मेथड से करा है। इंटीग्रेशन जो करते हैं वो बेसिकली यही होती है। मैंने इंटीग्रेशन को थोड़ा इजी बना दिया है। और एवरेज, ये बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है एवरेज का। तो देखिए जेई मेंस के अंदर 2 ट्रिक्स पैरेलल चलती हैं। एक आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दूसरा थोड़ा आपको मैथमेटिकल होना चाहिए, राइट। आप अगर आप मैथमेटिकल हैं, आप थोड़ी सी मैथ्स अच्छी कर लेते हैं, जैसे मैंने बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व कर लिया, तो ये दोनों चीज़ों पे ध्यान रखिए। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपको पहचान लेना चाहिए था कि ये नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है और यूनिफॉर्म फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। और आपको थोड़ी मैथ्स भी आनी चाहिए थी, जिससे कि आप यहाँ पे t बाय 2 से इसको सॉल्व करें, ना कि आप टेम्प्ट हो k इंटू टी। के इंटू टी तो हाईएस्ट फोर्स है, जबकि इस पूरे मोशन में फोर्स बदल रही है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म। जनरल यूनिफॉर्म फोर्स कैसे दिखाई जाती है, ग्राफिकली ऐसे, राइट, क्योंकि टाइम के साथ वो बदलती नहीं है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म फोर्स जो हो सकती है कैसे भी हो सकती है, विद टाइम इट चेंजेस और विद सम डिस्प्लेसमेंट इट मे चेंज, बट फोर्स इज वेरिएबल। तो ये वेरिएबल फोर्स है। ये दूसरा कोई पैरामीटर है, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है। आप देखेंगे वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में नॉन यूनिफॉर्म फोर्स क्या होती है और एवरेज का कैसे यूज़ करते हैं ये समझ में आया, और कैसे आपको टैकल करने हैं क्वेश्चन जेई मेंस के कॉन्सेप्चुअली, ये भी समझ में आया। मेरे इस चैनल के ऊपर 1700 वीडियो हैं, कोई भी वीडियो को मिस मत करिए।
क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मेरे चैनल पे आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, कोई मिस ना कर दें आप। आपके 2 क्वेश्चन भी मेरे चैनल की वजह से अगर ठीक हो गए तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी रैंक बदल जाएगी, आपकी ब्रांच बदल जाएगी इंजीनियरिंग की या जो भी आप करना चाहते हैं, और हो सकता है आपकी पसंद की लोकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।